हेलो मेरे दोस्तों साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने और पॉलिटेक्निक के नंबर 1 चैनल रेशवा एकेडमी पे। तो आ जाइए दोस्तों, फिर से शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार सेशन का। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप होंगे मस्त, स्वस्थ और शानदार। चलिए, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, जबरदस्त। और सब कैसा चल रहा है दोस्तों? चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छे से। चलिए, बहुत अच्छा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहे, अच्छा रहे, तंदुरुस्त रहें। तो हम आज क्या देखने वाले हैं? हम उसी के जो पिछले सेशन में सवाल सॉल्व किया था उसी के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। तो सभी बच्चे हो जाए तैयार, आज होने वाला है धमाल, मचने वाला है बवाल। तो और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने दिख रहा है जो बहुत ही खूबसूरत सा है। कह रहा है एक वस्तु। आज डायरेक्ट पहले न्यूमेरिकल से सॉल्व करते हैं, फिर आपसे वार्तालाप करते हैं। फिर से आप लोगों का सही दिल से स्वागत सभी का। गुड मॉर्निंग। आप सभी को तो टाइम पता ही होगा, सभी जन को तो टाइम पता होगा कि ये पर डे, ये जो टाइम है ये पर डे आपके, हाँ, ये पर डे टाइम आपके क्लास पर ही चलती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलिए, ये आपके टाइम पर ही चलती है दोस्तों। चलिए, बहुत अच्छा। ये यहाँ रख दिया, ये यहाँ रख दिया। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा, बेहतरीन, स्वस्थ रहिए। अब स्टार्ट करते हैं उस क्वेश्चन को। कहता है एक वस्तु विरामावस्था में, तो जब विरामावस्था की बात करते तो क्या हमारा जीरो हो जाता है? यू जीरो हो जाता है। जो पहली बार पिछली बार में हमने भी कहा था कि तीन गति के नियम होते हैं। v बराबर यू प्लस ए टी, यस बराबर यू टी हाफ ए टी का स्क्वायर, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये माइनस कब होता है, प्लस कब होता है, ये सारी चीजें जितना टर्म एंड कंडीशन था सब हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो प्लीज जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखे, पिछले का डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया है, आप जाइए वहां से सारी वीडियो देख लीजिए, तब मजा लीजिए आज का सेक्शन का, और उस तरीके से भी मजा ले सकते हैं। तो विरामों से चलना प्रारंभ करती है। त्वरण दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। 50 मीटर का वेग प्राप्त होने पर उसके द्वारा चली गई दूरी प्राप्त 50 मीटर का वेग। 50 मीटर का वेग मतलब भी दे रखा है 50 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त होने तक उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? सबसे गति का तीसरा फार्मूला जो सबसे सुंदर और शानदार है। गति का तीसरा फार्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, यही होता है। प्रारंभिक में क्या दे रखा है? जीरो। ए का मान दे ही रखा है मेरे दोस्तों 5। एस का मान पूछ रहा है, भी का मान दे रखा है 50 का स्क्वायर। 50 दिया है ना, 50 दिया है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? 2500। 2 गुणे 5 गुणे एस, 5 दूनी 10, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यस क्या आ जाएगा? 250 मीटर। कितना आ जाएगा यस? 250 मीटर। तो कितना दूरी तय करेगा दोस्तों? 250 मीटर। अंतिम वेग हमारा दे रखा है 50, प्रारंभिक वेग पहले ही दे दिया है क्वेश्चन में, ये दे दिया रखा है। तो हमारा तीसरा नियम पढ़े हैं गति का। गति का तीसरा नियम नहीं कह सकते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कह सकते हैं इसको। इसको क्या कहेंगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। v बराबर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। यहाँ से रखिए और देखिए आंसर आपके सामने आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर
सी इज द राइट आंसर। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए दोस्तों, जस्ट अ मिनट। चलिए आ जाए दोस्तों। आ जाइए। बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से देख लीजिए। सवाल हमारा क्या कह रहा है? एक पिंड 10 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। वह अधिकतम से अधिकतम ऊंचाई पहुंचेगा। मतलब यस का मान पूछ रहा है। जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो क्या जीरो हो जाता है? हमारा भी जीरो हो जाएगा। चलिए गुड। जब प्रारंभ किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं दोस्तों, जब ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, जब ये ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अधिकतम से अधिकतम कितनी ऊंचाई पर जाएगा? मतलब ये हाइट पूछ रहा है। ठीक है, यही हाइट पूछ रहा है। हमारा जो जी का मान पहले तो यू दे रखा है, यहाँ पे यू क्या दे रखा है? 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड दे रखा है और जी दे रखा है। जी कितना दे रखा है? 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। और अब बच्चों को पता होगा यस बराबर यूटी हाफ जीटी का स्क्वायर। ये सभी को पता है। यस मतलब यहाँ यच। जब हम ऊंचाई की बात करने लगे तो ये यच हो जाता है। वही मतलब इसको भी कैपिटल एच कर दे, क्योंकि हमने फार्मूले में इसे एच ही लिखा है, एच लिखा है। ठीक है, तो यू मान दे रखा है, टाइम दे रखा है एक पिन का 10 मीटर। टाइम नहीं दे रखा है भैया, टाइम नहीं दे रखा है। तो टाइम निकालने के लिए क्या किया जाए? टाइम निकालने के लिए क्या किया जाए? यू तो दे रखा है, जी दे रखा है, टी नहीं दे रखा है। तो हम जानते हैं v बराबर क्या होता है? v बराबर u प्लस जी टी। u प्लस जी टी। और जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है, ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो यहाँ पे जो हमारा वेग होगा v बराबर 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। तो जब वहां v 0 होगा दोस्तों,
तो यहाँ निकालिए, यहाँ क्या लिख देंगे, 0 रख देंगे। और जब नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो हमने आपको क्या बताया था, जब किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकाएंगे तो ये हमारा जो साइन होगा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो हमने निगेटिव लगा दिया। u माइनस जी टी, यहां से t निकालना है तो u बटे का g। u क्या दे रखा है, 10, और t क्या दे रखा है, g क्या दे रखा है, 10। तो यहाँ 1 सेकेंड आ गया, तो समय 1 सेकेंड दे रख, हमने निकाल दिया। अब इसी का सेम चीज यहाँ अप्लाई करेंगे। जब अधिकतम से कितनी ऊंचाई तक जाएगा, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, नीचे से फेंक रहे हैं ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा, माइनस। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। एक मिनट रुक जाइए, यहां कर देते हैं। तो h बराबर u 10 दे रखा है, 1 माइनस हाफ 10, 1 का स्क्वायर करेंगे कुछ वही आएगा, 5, 5 दूनी 10। तो क्या आ गया, 10 माइनस का 5, क्या आ गया, 5 मीटर। तो कितने मीटर तक जाएगा, 5 मीटर तक जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन बेहतरीन है, शानदार है, जबरदस्त है। ठीक है, एग्जाम में आपके इतने, हाँ इतने हैवी और तंदुरुस्त तो नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी है, कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हैं तो बढ़िया चीज है, सीखते रहना चाहिए। ठीक है ना, सीखना सबसे बढ़िया चीज है बाबू। कह रहा है दो स्टेशनों के बीच एक गाड़ी गति से पहले फिर समान रूप से बढ़ी, तुरंत वह स्थिर गति से चलती है, फिर अंतिम चरण मतलब 3 बार। रेलगाड़ी है कि गाड़ी है, एक स्टेशन बात है तो जाहिर बात है वो रेलगाड़ी ही होगी। इतना बड़ा मजा नहीं आएगा बनाना, सब तीनों है। रेलगाड़ी छोटा छोटा बनाते हैं, हाँ जर्नल वाला है, पैसेंजर ट्रेन। ये देखिए, ठीक है, इधर से भी कुछ आ रहा होगा, ये S1 हो गया। यहाँ भी बना दे बच्चों के लिए। क्यों, क्योंकि 3 जगह रोक रही है, देखिए सवाल में कह रहा है दो स्टेशनों के गाड़ी पहले एक समान रूप से चल रही है, एक समान रूप से चल रही है, तो हमारी कुछ दूरी कवर की होगी। ठीक है, फिर एक समान रूप से बढ़ती है, फिर एक समान रूप से बढ़ती है और स्थिर गति से चलती है, तो ये S2 हुआ होगा, दूरी चला होगा ना, S2 हुआ होगा। फिर अंतिम चरण, तो अंतिम चरण क्या है, ये है हमारा अंतिम चरण मतलब S3। ठीक है, पहला स्टार्ट किया एक समान से चला, दूसरा और तीसरा 3 दूरी आए बच्चों, अंतिम चरण में एक समान रूप से घटती है। यदि दिए गए समय क्रमशः, समय दे रखा है 1:6:1, मतलब अगर समय को t मानते हैं तो इसमें T1 क्या दे रखा है, t। ठीक है, इसमें T2 क्या दे रखा है, 6t।
ठीक है। और इसमें क्या दे रखा है, T3 T। देखिए यही अनुपात निकल गया ना, 1 6 और 1 का अनुपात निकल गया। चलिए जब निकल गया, कह रहा है दोनों स्टेशनों की गति से पहले समान रूप से बढ़ती है, तुरंत ऊपर स्थिर गति से चलती है और अंतिम समय में निकल जाती है। अनुपात ये दे रखा, अधिकतम गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो संपूर्ण यात्रा की औसत गति घंटा में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो हमारी दूरी है एक समान रूप से बढ़ रही है, मतलब समान समान दूरी पे चल रहा है। मतलब यस हमारा यहाँ पे क्या चल रहा है, हाँ यस क्या हो रहा है दोस्त, यस हमारा एक समान रूप से चल रहा है। यस हमारा क्या एक समान रूप से चल रहा है। और यहाँ इसका क्या दे रखा है 32। तो अब देखिए हम सीधे फार्मूले पे लिखते हैं कि औसत गति, औसत गति, औसत गति, औसत गति बराबर क्या होता है, औसत दूरी, औसत दूरी कुल दूरी बटे का समय, कुल दूरी बटे का समय, यही होता है ना। हाँ तो कुल दूरी बटे का समय, और जितना ये सिंगल सिंगल बाई करके निकाल देते हैं। तो S1 अपान का T1 प्लस S2 अपान का T2 प्लस S3 अपान का T3 बटे में कितना है 1 2 3, तो यहाँ 3 कर देते हैं डिवाइड, यही औसत गति हो जाएगा। तीनों का औसत चाल निकाल, तीनों का चाल निकाल के कितना है 3, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है। और यहाँ पहले ही क्वेश्चन में दे रखा है अधिकतम गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, अधिकतम गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूरी निकाल ही सकते हैं, दूरी तो निकाल ही सकते हैं। अगर इसको देखा जाए सेंसर कॉन्सेप्चुअल दोस्तों, अधिकतम, ठीक है, अधिकतम गति, तो सबसे पहले देखेंगे कि सब किसमें बढ़ी हुई है, किसमें बढ़ी हुई है S1 अपान T1, यही होगा दूरी बटे का समय बराबर चाल होता है, और चाल हमारा V1 हो गया। अधिकतम किसमें हो जाएगा, जिसमें टाइम देखिए किसमें बढ़ा हुआ महसूस होता है, क्वेश्चन में पढ़ते हैं पहले। एक समान रूप से बढ़ती है तो अंतिम चरण में समान रूप से घट रही है। अगर 32 दे रखा हो संपूर्ण में, तथा अधिकतम गति 32 दे रखा है, अधिकतम गति जो हमारा दे रखा है दोस्तों वो 32 दे रखा है, तो क्या अधिकतम गति हमारा जब 32 दे रखा है, इसमें क्या किया जा सकता है, इसमें क्या किया जा सकता है बबलू जी बताइए। कुछ नहीं सर। क्या बात किया सर आपने, अधिकतम दूरी कितना होगा, चलिए चलिए ज्ञात करते हैं, कोई नहीं हो जाता है कभी कभार। तो अधिकतम ज्ञात कर रहा है तो हमारा एक इक्वेशन तो हम जानते हैं, दूरी बराबर समय वो सेकेंड गति का इक्वेशन हमें तो पता ही है, तो वहां से निकाल देते हैं। तो पहले इसको इरेज कर दिया जाए क्योंकि जगह कम होने की वजह से। आ जाइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि V बराबर यस बराबर UT हाफ AT का स्क्वायर, AT का स्क्वायर। यहाँ देखिए
दो स्टेशनों के बीच एक समान रूप से बढ़ती है। तो यहाँ से जो हमारा एक समान रूप से दे रखा है वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, मेरे साथी, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रारंभिक वेग 0 कैसे होगा, क्वेश्चन में ये देखिए, दो स्टेशनों के बीच एक गाड़ी गति एक समान रूप से बढ़ती है, तुरंत पश्चात स्थिर गति, स्थिर गति, गति क्या हो जा रही है, स्थिर गति से चलती है और अंतिम समय पर समान रूप से बढ़ती है। तो गति जब हमारा स्थिर ही हो जा रहा है, ठीक है, एक तरीके से ये कह सकते हो कि जो हमारी गाड़ी स्टार्ट होने वाली थी एक समान पूर्व, दो स्टेशनों के बीच गाड़ी की गति पहले ही समान था, गति के पहले ही एक समान था, मतलब यू हमारा यहाँ क्या है, 0 है। तो ये 0 हो जा रहा है, तो यहाँ से एस ए टी स्क्वायर मिल रहा है, एस बराबर टी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और एक ही जगह हम क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू बाई का टी, और यहाँ टी स्क्वायर है, तो टी से टी कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एस बराबर टी दिया है, हाँ टी दे रखा है, ए त्वरण दे रखा है, त्वरण भी हमारा नहीं दे रखा है मेरे साथियों, त्वरण भी नहीं दे रखा है। तो त्वरण भी जब नहीं दे रखा है तो क्या हो जाएगा, सोचेंगे, देखेंगे, परखेंगे, तो ये S1 बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ए T1, 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो क्या हो जाएगा हाफ ए। ठीक है, ये T1 के लिए हो गया। कलर चेंज कर ले ताकि आपको दिखे, S2 बराबर हाफ ए 6 टी का स्क्वायर, 6 टी का स्क्वायर है ना दोस्तों, यही हो जाएगा 36 टी का स्क्वायर, 18 कितना आ जाएगा, 18 टी का स्क्वायर, 18 टी का स्क्वायर। इसी तरह हम निकाल देंगे क्या, T3 निकाल देंगे, इसी तरह हम T3 निकाल देंगे दोस्तों मेरे मित्रों। ठीक है, इसी तरीके से तो यहाँ हमारा त्वरण फंसा देगा, यहाँ त्वरण फंसा देगा। चलिए 1 मिनट रुकिए, जब त्वरण फंसा देगा तो कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। ये देखिए, इसे क्या लिख सकते हैं, हाफ वेग गुणे समय बराबर क्या होता है, वेग गुणे समय बराबर दूरी होता है। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं। चलिए इसे आप इरेज कर दें, सीधे हम फार्मूले से ही कर देते हैं। ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर वेग गुणे समय होता है। समीकरण में जाने से बढ़िया है यहीं से आ जाएगा। S1 के लिए निकाल लेते हैं, वेग हमारा क्या दे रखा है, यदि हम मान लेते हैं वेग हमारा v है, वेग हमारा v दे रखा है, वेग हमारा v आ रहा है ना, वेग हमारा कितना आ रहा है दोस्तों, वेग हमारा कितना आ रहा है, 32, मैक्सिमम यही दे रखा है 32। यू हमारा जब 0 हो रहा है तो वेग हमारा क्या है 80, वेग क्या है 80, तो चाहे v वेग ही लिखिए, और समय दे रखा है t पहले केस के लिए, तो क्या हो जाएगा 80
त्वरण ए टी इंटू टी क्या हो जाएगा ए टी स्क्वायर, यही होगा। S2 क्या हो जाएगा, वही वेग गुणे समय, वेग गुणे समय, तो वेग ये हो गया और समय, समय क्या है 6t, तो क्या आ जाएगा 6a t का स्क्वायर। ठीक है, ये वेग हो गया, ये वेग हो गया। देखिए यहाँ पर v u बराबर 0 कर देंगे तब तो v बराबर आ गया, तो v क्या हमारा वेग है, हमने वैल्यू पुट कर दिया, ये S2 आएगा, S3 क्या आ जाएगा दोस्तों, इसी तरीके का वेग गुणे समय, तो क्या आ जाएगा ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर, ये हमारा समय निकल गया, मतलब हमने दूरी का रेशियो निकाल दिया। अब दूरी का रेशियो जानते हैं कि औसत वेग क्या हो जाएगा हमारा, औसत वेग, लेकिन कुछ भी कहिए न्यूमेरिकल बहुत ही बेहतरीन है, न्यूमेरिकल बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। अब यहाँ से औसत वेग निकालते हैं, तो औसत वेग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कुल दूरी, तो ए टी स्क्वायर 6 a t स्क्वायर और प्लस ए टी स्क्वायर बटे का समय क्या दे रखा है t 6t और प्लस t, तो यहां से हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 6 2 8 बटे का 6 2 8t, 6 2 8t कैंसिल कर दीजिए, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, टी से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 80। तो औसत वेग हमारा आ रहा है 80 जो हमने रखा था, औसत वेग आ रहा है 80 जो हमने रखा था। क्लियर है दोस्तों, तो औसत वेग जब हमारा आ रहा है 80 जो हमने ज्ञात कर रखा है, तो वैल्यू क्या रख देंगे, वैल्यू क्या रख देंगे, क्या बात है दोस्तों। तो यहां से हमारा कितना आ रहा है, वे कितना आ रहा है 32, कहीं मिस्टेक, कहीं कोई स्टेप हम लोग छोड़ा तो नहीं, देख लीजिए। गति में स्थिरता लाने के लिए त्वरण उपरांत रूप से बढ़ती है, बढ़ती है, तो हाफ एटी का स्क्वायर S3 हमने निकाल दिया, 80 हमने निकाल दिया है दोस्तों, हाँ 80 हमने निकाल दे रखा है। चलिए वेग गुणे हाफ 80 दूरी का, हाफ करते हैं तो हाफ हाफ, चलिए ये देखिए, ये हमारा वही फार्मूला सही था हाफ वाला, ये हमारा ये वेग हो जाएगा और ये दूरी हाफ हम लोगों ने लिखना छोड़ दिया है, तो ये सब में हाफ, हाँ हाफ हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं दोस्तों, अब वैल्यू पुट करिए, वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, अभी सभी बता देते हैं मेरे दोस्तों को, मेरे साथियों को, ए टी स्क्वायर प्लस ये क्या था 6 a t स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अपान का टी 6t प्लस का टी, कितना आ जा रहा है, एक कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 6 7, 7 a t स्क्वायर और ये 2 2 और 8 मतलब 8t,
8t आ जाएगा। तो t से t कैंसल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 7/8 ए टी, 7/8 ए टी। ये हमारा औसत वेग हो गया, ये हमारा औसत वेग हो गया 7/8 ए टी। और ए टी का वैल्यू हमने निकाल के रखा था, मतलब ये वेग वाला कितना 32। तो 7/8 गुणे 32, 4 7 चौको 28। तो औसत वेग कितना आ गया? अब देखिए कैसे आ गया। औसत वेग 28 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। अब देखिए कैसे, यहाँ u कैसे जीरो होगा? एक समान पहले से ही, एक समान पहले से ही है, मतलब विराम अवस्था की बात कर रहा है, पहले से ही एक समान है। तो मतलब u हमारा क्या है? जीरो है, ज्ञाति नहीं है। तो u जब हमारा जीरो है तो यहाँ से हम वो जानते हैं ना, v बराबर u प्लस ए टी। जब u जीरो दे रखा है तो ये 80 के बराबर हो जाएगा। और ये जो v है ना हमारा, ये मैक्सिमम है, यही मैक्सिमम दे रखा है 32। और ये किसके बराबर दे रखा है? 32 के एम पी एच के बराबर दे रखा है। हम सेकेंड इक्वेशन से जानते हैं यस बराबर यू टी हाफ ए टी का स्क्वायर। चाहे यहाँ से भी निकालेंगे तो यहाँ से निकालेंगे तो 80 दे रखा है हाफ वाला, तो हम वहां से फार्मूले से रखते हैं, इस फार्मूले से नहीं करेंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से ही करेंगे। S1 बराबर यू टी हाफ ए टी का स्क्वायर। ए टी का जब ये जीरो हो जाएगा तो क्या बचेगा? हाफ ए टी का स्क्वायर। तो S1 बराबर आ गया हाफ ए टी का स्क्वायर। यहाँ से हम वैल्यू पुटअप करते जाएंगे, पुटअप करते जाएंगे, और एक हमारा फाइनल आंसर बहुत ही खूबसूरत सा आ जाएगा 28 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्वेश्चन बेहतरीन था। क्लियर है दोस्तों? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बेहतरीन सवाल है। इसके पहले जो न्यूमेरिकल था बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल था, आप उसे एक बार अपने आप से प्रैक्टिस कीजिएगा, बड़ी मजा आएगा दोस्तों। एक हवाई जहाज 75 मीटर प्रति सेकेंड की गति से सीधी रेखा में चलते हुए 6 सेकेंड तक राकेश छोड़ता है। इस समय के अंत तक हवाई जहाज की गति बढ़ाकर 120 मीटर प्रति हो गया। तो जहाज द्वारा 10 सेकेंड में तय की गई दूरी, ठीक है, तो हमारा जहाज के द्वारा 10 सेकेंड में तय की गई दूरी v बराबर, हाँ, एक हवाई जहाज का गति u दे रखा है 75 मीटर पर सेकेंड। एक सीधी रेखा में चलते हुए t दे रखा है हमारा 6 सेकेंड। रॉकेट छोड़ता है, समय के अंत तक हवाई जहाज की गति बढ़ा दी जाती है, भी कितना कर दिया गया? 120 मीटर पर सेकेंड। तो जहाज द्वारा 10वें सेकेंड में, जहाज द्वारा प्रथम 10 सेकेंड में तय की गई दूरी कितना था? प्रथम 10 सेकेंड में तय की गई दूरी कितना था प्रथम 10 सेकेंड में? तो हमें भी पता है, u पता है, 2as, a नहीं पता है, a नहीं पता है तो a को यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a बराबर क्या होता है? v माइनस यू बाई का t। v देखिए कितना दे रखा है 120 माइनस का 75, और टाइम कितना दे रखा है 6। कितना कर देंगे 5, कितना हो जाएगा 11,
बटे का 6। बारह। चलिए 6 सेकेंड अरे सॉरी, 6 सेकेंड तक राकेट छोड़ता है, तो 6 सेकेंड तक राकेट छोड़ता है, तो अब अंत तक हवाई जहाज की गति बढ़ाकर 120 कर दी जाती है। एक हवाई जहाज 75 मीटर की गति सीधी रेखा में चलते हुए 6 सेकेंड तक राकेट छोड़ता है। सीधी रेखा में चलते हुए राकेट छोड़ता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो पहले हम त्वरण निकाल लेते हैं। तो पहले हम त्वरण निकाल लेंगे, तो त्वरण हमारा कितना आ गया, त्वरण हमारा कितना आ गया, ये 6वें सेकंड पे ही निकालेंगे, 6 सेकंड पे ही। तो कितना आ जा रहा है, 6 सत्ते 42, 3 बचा, 6 पचे 30, मतलब मीटर पर सेकेंड। अब यहां से यस निकाल देते हैं। ए निकल गया हमारा, ए निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, भी निकाल यस निकालते हैं। कितनी दूरी तय किया, कितनी दूरी तय किया 6वें सेकेंड में, तो 6वें सेकेंड में तय की गई दूरी, सेकेंड में 6 सेकेंड में, 6 सेकेंड में तय की गई दूरी, 6 सेकेंड में तय की गई दूरी। तो यस बराबर यूटी हाफ एटी का स्क्वायर, ये दे रखा है हमारा 75, टाइम 6, हाफ 7.5 टी का स्क्वायर मतलब 36, ये कितना आ जाएगा 18। तो इसे गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है दोस्तों, 6 पचे 30, 6 सत्ते 42, 3 45, प्लस इसे क्या लिखेंगे 45 बटे का 6 गुणे 18, 6 3 का 18, 6 3 का 5 15, 4 12, 1 16, तो 116, सॉरी 115, 4 15, 4 12, 12 1 13, 135। अब 135 ये कितना दूरी आ जाएगा, हमने इतना दूरी 6वें सेकेंड में तय की गई, 6वें सेकेंड में तय की गई, तो अगले 4 सेकेंड में कितनी दूरी तय कर देगा, अगले 4 सेकेंड में कितनी दूरी तय कर देगा दोस्तों, इसका सम कर लेंगे कितना आ जाएगा 5 8 5, इतना मीटर आ गया दोस्तों। ठीक है, जगह अभाव की कमी होने के कारण ये कदम उठाना पड़ जा रहा है, तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं। हाँ, तो ये देखिएगा 6 सेकेंड में अगले अंत समय में 10 सेकेंड, प्रथम 10 सेकेंड, तो 6 में से 10 गया, 4 बचा, तो 4 सेकेंड बचा दोस्तों। तो 4 सेकेंड में तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, 4 सेकेंड में तय की गई दूरी कितना आ जाएगा, 12 चौका 48 मीटर, तो 12 चौका 48 और 585, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर ये हमारा S1 है, S1 है, ये S2 है, ये S1 है और ये S2 है, तो S बराबर क्या हो जाएगा S1 प्लस का S2। तो S1 कितना दे रखा है 585 और ये 80, सम कर लीजिए 5 8 8 16, 5 4 9 1 10,
तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी क्या आ रहा है? राइट आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये सब क्वेश्चन बेहतरीन है। अगर आप लोगों ने एक बार इसे प्रैक्टिस कर लिया तो कह तो रहे हैं फिजिक्स का गति का कोई सा भी न्यूमेरिकल आ जाए, कोई सा भी न्यूमेरिकल आ जाए दोस्तों, हवा उड़ा दिया जाएगा, धुआं धुआं कर दिया जाएगा। कह रहा है कोई बालक मेरठ में, कोई बालक, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। कोई बालक मेरठ में 20 मीटर की ऊंचाई तक गेंद फेंक सकता है, जहां जी इतना दे रखा है, जी 98 से लेकर फिर 9.8 मीटर हो जाता है गेंद। ठीक है दोस्त, मतलब जी अलग अलग दे रखा है। जीवन का मान दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड। देखिएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड में से G2 दे रखा है आपका 9.81 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, अलग अलग दे रखा है भैया। जब दे रख, हाँ ये स्क्वायर लिखा गया है, छूट गया है, इंग्लिश में भी नहीं लिखा गया है। चलिए कोई बात नहीं। तो वहां गेंद फेंकेगा और दूरी हमारा दे रखा है S1 दे रखा है 20 मीटर। तो कोई बालक मेरठ में 20 मीटर ऊंचाई तक गेंद फेंक सकता है, जी दे रखा है भैया, तो हमें फेंक सकता है। जब कोई बालक फेंक रहा है तो वैल्यू जो है हमारा u, अंतिम वेग तो 0 होगा, अंतिम वेग 0 होगा, तो यहाँ लिख लेते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। जब ऊपर की ओर कोई भी ऑब्जेक्ट फेंकते हैं तो v हमारा क्या होता है? 0, तो ये 0 हो जाएगा, u स्क्वायर हो जाएगा। और जब नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो हमेशा ये इक्वेशन क्या आता है? माइनस का आता है। तो 2 a की जगह g और यस, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा? u स्क्वायर बराबर 2gs, तब n और 1। हाँ, कोई बालक एक 9 पॉइंट ऊंचाई तक फेंक सकता है, तो भैया u हमारा चेंज ही नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ से एक रिलेशन निकालना है हमें g और यस में। क्यों? क्योंकि ऊंचाई और g में पूछ रहा है, तो यहाँ से यस देखेंगे यूनिवर्सली g के दिख रहा है कि नहीं? जब g नीचे आ जाएगा तो एक रिलेशन यहाँ से निकल रहा है, तो S1 अपान का S2 क्या हो जाएगा? G2 अपान का G1। ये देखिए जब g नीचे आ जाएगा तो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो हमने यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया। चूंकि जगह की अभाव की कमी है, चलिए कमी नहीं है फिर भी सफिशियंट है, घबराइए नहीं। यस दे रखा है 20, S1 दे रखा है 20 मीटर, S2 G2 का मान दे रखा है 9.81 और G का मान दे रखा है 9.8, और इसे सॉल्व करेंगे लगभग इसका वैल्यू जो आएगा ना दोस्तों S2 19 एकदम नियरेस्ट तक आएगा 98 मीटर। क्यों? क्योंकि 0.81 है, 0.2 अंकों तक ही है, इसलिए नियरेस्ट वैल्यू तक आएगा। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए उम्मीद करते हैं मजा आएगा सेशन को। चलते हैं अगले, और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा रहिए, जबरदस्त रहिए। थैंक यू क्लास।